कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि आप किसी को दिल से चाहते हो, लेकिन वो अचानक दूर चला जाता है। न बात करता है, न समझाता है, बस चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाता है। और आप बार बार सोचते हो, आखिर मैंने किया क्या है? वो क्यों बदल गई? वो क्यों दूर हो गई? और ये सोच सोच कर इंसान अंदर से टूट जाता है। पर एक सच मैं आज आपको साफ साफ बताना चाहता हूं। लोग तब नहीं लौटते जब आप पीछे पीछे भागते हो। लोग तब लौटते हैं जब आप अपने अंदर की चमक वापस जगा लेते हो। जब आप खुद को इतना मजबूत, शांत और अलग बना लेते हो कि वो खुद सोचने लगती है, मैंने इसे खोकर गलती तो नहीं कर दी। आज की यह पूरी वीडियो इसी पर है। वो खुद लौट कर आएगी अगर तुम इन 12 बातों को समझ गए। ये बातें सिर्फ मनोविज्ञान नहीं, ये इंसानी व्यवहार की सच्चाई हैं। ये बातें वही हैं जो लोग खुलकर नहीं बताते, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हीं के हिसाब से दूसरों को चुनते हैं और उन्हीं के हिसाब से वापस लौटते हैं। अपने अंदर ऐसी चुप्पी पैदा करो जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे। जब तुम किसी से दूरी बनाते हो और चुप रह जाते हो, तो सामने वाला सोचता है कि तुम अंदर से टूट गए हो। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब वो देखती है कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, ताकत बन गई है। तुम न शिकायत करते हो, न गुस्सा दिखाते हो, न रोकर अपने आप को छोटा करते हो। तुम बस चुप होकर अपनी जिंदगी को फिर से संवारते रहते हो। यह चुप्पी उसकी सोच में एक खाली जगह बना देती है। ऐसा क्या हो रहा है इसकी जिंदगी में? इंसान वहीं आकर्षित होता है जहां उसे कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारी चुप्पी उसकी जिज्ञासा बढ़ाती है, उसकी धड़कनें तेज करती हैं और उसके मन में यह डर पैदा करती है कि कहीं उसने तुम्हें खोकर गलती तो नहीं कर दी। चुप रहना हार मानना नहीं है, यह वह चाल है जिसमें तुम सामने वाले को अपने मन से ही तुम्हारी तरफ धकेल देते हो। तुम्हारी चुप्पी उसका सबसे बड़ा सवाल बन जाती है और सवाल ज्यादातर लोगों को उनके जवाब की तरफ खींचते हैं। यही चुप्पी उसे फिर से तुम तक वापस लाने का पहला कदम बन जाती है। अपनी ऊर्जा बदलो, वो खुद खींच जाएगी। लोग शब्दों से नहीं, ऊर्जा से खींचते हैं। अगर तुम दुख, दर्द, रोना, शिकायत, उम्मीद और बेचैनी की ऊर्जा में हो तो कोई वापस नहीं आता। लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा बदलना शुरू करते हो, अपना ध्यान खुद पर लगाते हो, अपना समय अपने सुधार में लगाते हो, अपने जीवन में फिर से खुशियां पैदा करते हो, तो यह बदलाव सामने वाले की सोच में तूफान ला देता है। वह सोचती है, यह इतनी जल्दी कैसे उठ गया? इंसान हमेशा उसी की तरफ लौटता है जो अपनी जिंदगी संभाल लेता है। जब तुम रोते हो, वो दूर चली जाती है। जब तुम उठते हो, वो खुद पास आने लगती है। तुम अपने कपड़े, अपनी चाल, अपनी बातचीत, अपना व्यवहार, अपना ध्यान सब बदलना शुरू करो। जब वह यह देखेगी कि तुम अब टूटे हुए नहीं बल्कि शांत, मजबूत और संतुलित हो, तो वह तुम्हें नए नजर से देखने लगेगी। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा उस व्यक्ति से प्रभावित होता है जिसने अपने भीतर बदलाव लाया हो। तुम्हारी ऊर्जा बदल गई तो उसका मन अपने आप तुम्हारी तरफ खींचने लगेगा। अपनी उपलब्धियों से उसके भीतर हल्की जलन पैदा करो। जलन हर इंसान में होती है, चाहे वो मान ले या ना माने। जब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करते हो, नई चीजें सीखते हो, नई जगह जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, अपना लक्ष्य पूरा करते हो, तो सामने वाला अंदर से बेचैन हो जाता है। वह चाहे तुम्हें प्यार करती हो या नहीं, लेकिन तुम्हें सफल देखना हर किसी को पसंद नहीं आता। जब तुम अपनी उपलब्धियों से खुद को ऊपर उठाना शुरू करते हो, तो उसके अंदर एक डर पैदा होता है। ये मेरे बिना खुश कैसे हैं? यही डर उसे वापस तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। लोग वापस उसी जगह आते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो फिर से कुछ पा सकते हैं। अगर तुम वही पुराने इंसान बने रहे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने आप को बेहतर बनाते हो, तुम उसकी नजरों में फिर से खास बनने लगते हो। सफलता की चमक अक्सर उन लोगों को भी वापस खींच लाती है जो कभी तुमसे दूर चले गए थे। अपने अंदर की कमी दूर करो, वो अपने आप सोचने लगेगी कि तुम बदल गए हो। अक्सर हम रिश्ते में कुछ गलतियां करते हैं। अतिरिक्त ध्यान, अधिक उम्मीद, जरूरत से ज्यादा प्यार या खुद को भूल जाना। लेकिन जब तुम उन गलतियों को पहचान कर उन्हें बदल देते हो, तो सामने वाला चौंक जाता है। वह सोचती है कि तुम वही इंसान हो, वही आदतें हैं, वही व्यवहार है। लेकिन जब तुम अपनी कमियों को धीरे धीरे चुपचाप किसी को बताए बिना ठीक करना शुरू करते हो, तो उसकी सोच टूटने लगती है। वह सोचती है, इसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? अपने अंदर की कमियां ठीक करना तुम्हें मजबूत बनाता है और उसके मन में तुम्हारी नई छवि बनाता है। और जब कोई तुम्हें नए नजर से देखना शुरू कर दे, तो वह वापस आने के बारे में भी सोचने लगता है।
उसे दिखाओ कि तुम की जगह कोई नहीं ले सकता। हर इंसान अपनी जगह छोड़कर भी दिल के किसी कोने में यह उम्मीद रखता है कि उसकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। जब तुम अपने आप को इतना खास बना लेते हो कि वह खुद सोचने लगे, क्या सच में इसकी जिंदगी में मेरी जगह कोई और आ गया, तो यह भावना इंसान के मन में डर पैदा करती है, और डर अक्सर लोगों को वापस खींच लाता है। तुम दिखावा मत करो, बस अपनी जिंदगी में नए रिश्ते नहीं, नई खुशियां लाओ। जब वह देखेगी कि तुम अपना जीवन किसी के बिना भी खूबसूरती से जी रहे हो, तो उसके मन में तुम्हारी कीमत बढ़ने लगेगी। जिसकी कीमत बढ़ जाती है, उसके पास लोग अपने आप लौट आते हैं। खुद को इतना खुश कर लो कि उसकी वापसी का वजन कम हो जाए। कई बार इंसान सामने वाले की तरफ इसलिए भागता है क्योंकि उसके पास अपनी खुद की खुशियां नहीं होती। लेकिन जब तुम अपनी खुशी खुद बनाने लगते हो, अपने शौक, अपने सपने, अपनी प्रगति, तो तुम मानसिक रूप से इतने हल्के हो जाते हो कि सामने वाला यह महसूस करता है कि वह अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रहा। और यही एहसास इंसान को वापस खींचता है। जब तुम अपनी खुशी खुद बनाते हो, तो सामने वाला सोचता है, मैं इसके लिए अब कितना मायने रखती हूँ। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वहीं वापस जाता है जहां उसकी जरूरत महसूस होती है। लेकिन असली जादू तब होता है जब तुम अपनी जरूरतों को खुद पूरा करना सीख लेते हो। तभी वह समझती है कि तुम्हें खोना आसान नहीं है। अपने व्यवहार में रहस्यमयता लाओ। वो खुद पूछने लगेगी कि तुम कैसा हो। यदि तुम हर बात बताते रहोगे, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, तो इंसान की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम थोड़ा रहस्यमय बनते हो, अपने जीवन का हर हिस्सा खुलकर नहीं दिखाते, हर बात का जवाब तुरंत नहीं देते, तो उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। यही सवाल तुम्हें उसके दिमाग में जगह देता है। इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जिसे वह पूरी तरह समझ न सके। जब तुम थोड़ा रहस्यमय बन जाते हो, वह तुम्हारी जिंदगी में झांकना चाहती है। और जब उसे लगता है कि पहले जैसी पकड़ अब नहीं रही, तो वह वापस जुड़ने की कोशिश करती है। रहस्यमय बनो, बंद नहीं। यह रहस्य उसकी सोच को तुम्हारी तरफ खींचेगा। बिना कहे उसे महसूस करवाओ कि तुम अब बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे। बदलाव का असर शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखता है। जब तुम वही पुराने इंसान नहीं रहते, न पहले जैसी कमजोरी, न पहले जैसी उम्मीद, न पहले जैसी पकड़, तो सामने वाला महसूस करता है कि उसके जाने से तुम टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत बने। यही भावना उसे वापस सोचने पर मजबूर करती है। इंसान अक्सर तब लौटता है जब उसे लगता है कि वह किसी मजबूत, शांत और स्थिर इंसान को छोड़ आया है। तुम अपने लिए बदलो, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन विश्वास करो, तुम्हारा बदलाव उसके दिल में झटके की तरह लगेगा। उसके बिना भी आगे बढ़ो ताकि उसे महसूस हो कि तुम पर उसका असर खत्म हो रहा है। जब उसे लगेगा कि तुम अब भी उसके पीछे हो, उसके वापस आने की उम्मीद लगाए बैठे हो, उसके बिना रुके हुए हो, तो वह कभी नहीं लौटेगी। लेकिन जब उसे पता चले कि तुम अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, बिना उसके सहारे, बिना उसके ध्यान के, तो उसके मन में एक अजीब बेचैनी पैदा होगी। वह सोचेगी, क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? यही सोच किसी को भी वापस लाने का सबसे गहरा रास्ता है। इंसान वहीं लौटता है जहां वह अपनी कमी महसूस करता है। तुम आगे बढ़ोगे तो वो सोचने लगेगी, तुम मजबूत बनोगे तो वो डरने लगेगी, तुम बदलोगे तो वो लौटने लगेगी। खुद को इतना प्यार दो कि उसे शर्म आने लगे कि उसने तुम्हें खो दिया। जब तुम खुद को इतना प्यार, सम्मान और महत्व देने लगते हो कि तुम्हें किसी और की जरूरत महसूस ही नहीं होती, तो सामने वाला अंदर से टूटने लगता है। यह एहसास कि मैंने ऐसे इंसान को छोड़ दिया जो खुद को भी प्यार करना सीख गया, उसके दिल में पछतावा पैदा करता है। और पछतावा अक्सर लोगों को वापस लौटने पर मजबूर करता है। खुद से प्यार करके तुम दूसरों के प्यार का स्तर तय करते हो। तुम जितना खुद की कीमत जानोगे, उतना ही वह तुम्हारी कीमत समझेगी। जिसे समझ नहीं आता, वह इंसान की सोच में जगह बना लेता है। जब तुम खुद को थोड़ा कम खुला रखते हो, हर बात नहीं बताते, हर भाव नहीं दिखाते, तो सामने वाले के मन में एक खाली जगह बनती है। यही खाली जगह जिज्ञासा को जन्म देती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे जाता है जिसे वह पूरी तरह समझ न सके। अगर तुम बहुत आसान हो तो दिलचस्पी मर जाती है, लेकिन अगर तुम थोड़े रहस्यमय हो तो वही रहस्य तुम्हें याद करवाता है। जितना कम तुम प्रतिक्रिया दोगे, उतना ज्यादा सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचेगा। मनोविज्ञान कहता है, मानव दिमाग उस चीज पर ज्यादा ध्यान देता है जो आसानी से नहीं मिलती। जब तुम जल्दी गुस्सा, दुख या प्रतिक्रिया नहीं देते, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है।
ये अचानक इतना शांत कैसे हो गया? यह शांत व्यवहार सामने वाले को अपनी हर बात पर सोचने में डाल देता है। भावनाओं पर नियंत्रण इंसान को आकर्षक बनाता है। जो इंसान हर बात पर टूट नहीं जाता, रोता नहीं, गुस्सा नहीं करता, वो दूसरों की नजर में और गहरा हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है, जिस इंसान पर उसका मन काबू नहीं पा सकता, वही सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। तुम अपनी भावनाओं के मालिक बनो, वह खुद तुम्हारी ओर खींच जाएगी। दूरी हमेशा चाह पैदा करती है। जब तुम थोड़ी दूरी बनाते हो, ना गायब होते हो ना चिपकते हो, तो सामने वाला तुम्हें मिस करने लगता है। मन का नियम है, जो हमेशा पास हो उसकी कीमत कम हो जाती है। थोड़ी दूरी दिल में जगह बनाती है। इंसान उस चीज को चाहता है जो बिना शोर के बदलती है। अगर तुम चुपचाप अपने आप को बदलते हो, अपने कपड़े, अपनी आदत, अपना व्यवहार, तो यह बदलाव बिना बोले सामने वाले को भीतर से हिला देता है। वह सोचती है, ये मेरे बिना और अच्छा कैसे हो गया? यह सोच मनोवैज्ञानिक रूप से किसी को वापस खींचने का कारण बनती है। खुद पर ध्यान लगाने वाले हमेशा आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। जब तुम अपने काम, शरीर, करियर, आदतों और मानसिक शांति पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। लोग उसी की तरफ लौटते हैं जिसकी ऊर्जा उन्हें सुरक्षित, मजबूत और शांत महसूस करवाती है। इंसान वहीं लौटता है जहां उसे अपनी जगह दिखाई दे। अगर तुम अपने जीवन से उसे पूरी तरह निकाल दोगे, तो वह नहीं लौटेगी। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी में इतनी रोशनी ला देते हो कि कोई भी उसमें प्रवेश करना चाहे, तो वह खुद लौटने का रास्ता तलाशेगी। जब तुम वैलिडेट करना बंद कर देते हो, सामने वाला वैलिडेशन खोजने लगता है। जब तक तुम उसे साबित करते रहोगे कि तुम उसे चाहते हो, वह तुमसे दूर रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम वैलिडेशन देना बंद कर देते हो, वह वैलिडेशन खोजने लगता है। और इंसान हमेशा वहीं लौटता है जहां से उसे वैलिडेशन मिलता था। इंसान वही याद करता है जिसने उसे कभी चुनौती दी हो। जो इंसान हमेशा हाँ कहता है, वह जल्दी भूल जाता है। लेकिन जो सीमाएं सेट करता है, ये सही है, ये गलत है, उसकी इज्जत बढ़ती है। मनोविज्ञान कहता है कि चैलेंज इंसान का ध्यान खींचता है। तुम चुनौती बनो, कमजोरी नहीं। इंसान उस इंसान की ओर खींचता है जो खुद में सुरक्षित हो। तुम जितने इनसिक्योर रहोगे, वो उतनी दूर जाएगी। तुम जितना सिक्योर रहोगे, वो उतनी पास आएगी। मन को शांति चाहिए, और शांति उस व्यक्ति में मिलती है जो खुद को लेकर आश्वस्त हो। अपनी अनुपस्थिति में भी प्रभाव छोड़ो। अगर तुम्हारी कमी महसूस नहीं होती, तो तुम कभी याद नहीं किए जाओगे। जब तुम अपनी मौजूदगी को इतना मजबूत बनाते हो कि तुम्हारे न होने पर भी खामोशी भारी लगे, तो इंसान वापस लौटने पर मजबूर होता है। लोग उस इंसान की ओर लौटते हैं जो खुद की इज्जत करता है। अगर तुम खुद को गिरा दोगे, वह तुम तक कभी नहीं लौटेगी। लेकिन अगर तुम अपने लिए खड़े रहोगे, अपने दिल के लिए, अपनी सीमाओं के लिए, तो तुम्हारी कीमत बढ़ने लगेगी। और इंसान हमेशा कीमत के पीछे जाता है। मनोविज्ञान कहता है, जो तुम्हें नजरअंदाज करता है, वो तुम्हें देखकर चौंकना चाहिए। अगर तुम वही पुराने, दुखी, टूटे हुए इंसान रहोगे, तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम बदले हुए नजर आओ, शांत, मजबूत, संतुलित, तो उसकी सोच बदलने लगेगी। यही बदलाव उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। लोग तब लौटते हैं जब उन्हें डर लगता है कि वह किसी खास को खो चुके हैं। अगर उसे लगे कि तुम अभी भी इंतजार में हो, तो वह आराम से रहेगी। अगर उसे लगे कि तुम आगे बढ़ रहे हो, बदल रहे हो, खुश हो, तो उसके दिल में डर पैदा होगा। और यही डर लोगों को वापस आता है। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, दुनिया अपने आप तुम्हें फिर से तलाशेगी। चाहे रिश्ता हो, प्यार हो या आकर्षण, हर चीज वैल्यू पर टिकी है। जब तुम खुद को मजबूत बनाते हो, अपनी सीमाएं तय करते हो, खुद को बेहतर बनाते हो, तो तुम्हारी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि जिसने तुम्हें छोड़ा था, वही एक दिन तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करने लगता है। जब तुम अपनी भावनाएं रोक लेते हो, सामने वाला तुम्हारी भावनाएं खोजने लगता है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, उसे चाहे, उसकी परवाह करे। लेकिन जब तुम उसकी तरफ से अपनी भावनाओं के दरवाजे बंद कर देते हो, न शिकायत, न गुस्सा, न दर्द, तो उसे लगता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, वह जान नहीं पा रही। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वहीं सबसे अधिक ध्यान देता है जहां उसकी पहुंच आसानी से नहीं हो पाती। जब तुम भावनाएं नहीं दिखाते, तो सामने वाला तुम्हारी भावनाओं को पहचानने की कोशिश करता है। वह यह सोचकर बेचैन हो जाती है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए अब भी जगह है या नहीं, और यह बेचैनी ही उसे तुम्हारी तरफ खींच लाती है। ध्यान रहे, भावनाएं छिपाना
और भावनाएं दबाना अलग बात है। तुम अपनी भावनाओं को खुद में रखो, लेकिन खुद को कमजोर मत बनाओ। यह रणनीति सामने वाले को हमेशा तुम्हारी भावनाओं के पीछे दौड़ाती है, क्योंकि इंसान वही चाहता है जिसके अंदर गहराई ज्यादा हो और पहुंच कम। जब तुम खुद पर नियंत्रण रख लेते हो, सामने वाला तुम्हें खोने के डर में आ जाता है। सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि तुम किसी को अपनी तरफ खींच लो, सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम खुद को किसी के लिए टूटने ना दो। जब तुम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेते हो, कब बात करनी है, कब दूर रहना है, किस चीज पर ध्यान देना है, तो सामने वाले को महसूस होता है कि तुम्हारे जीवन में अब उसके लिए पहले वाली जगह नहीं रही। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा वहीं लौटता है जहां उसका नियंत्रण कम हो जाए। जब वह देखती है कि तुम पहले जैसे आसरे पर नहीं पड़े हो, पहले जैसा इंतजार नहीं कर रहे, पहले जैसा भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं हो, तो उसके भीतर एक डर पैदा होता है। यह डर कि कहीं तुम उससे दूर ना हो जाओ। इसी डर से इंसान दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है। याद रखना, किसी को खोने का डर किसी को खो देने से ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब तुम अपनी उपलब्धियों के बारे में कम बोलते हो, सामने वाला ज्यादा प्रभावित होता है। अक्सर लोग अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को दूसरों को दिखाने के लिए शोर मचाते हैं, लेकिन असली प्रभाव तब पड़ता है जब तुम काम करते हो और दिखाते नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि हिडन ग्रोथ यानी छिपी हुई प्रगति सामने वाले की सोच में गहरी जगह बनाती है। जब तुम अचानक बदलने लगते हो, आगे बढ़ने लगते हो, लेकिन इस बदलाव को जाहिर नहीं करते, तो वह खुद तुम्हारी जिंदगी में झांकने लगती है। वह सोचती है कि तुम इतना चुप रहते हुए भी कैसे आगे बढ़ते जा रहे हो। कम बोलने और ज्यादा करने की आदत इंसान के अंदर एक अलग तरह का आकर्षण पैदा करती है, क्योंकि जो ज्यादा बताता है उसकी कीमत कम हो जाती है, और जो अपने बदलाव को छिपाकर रखता है उसकी कीमत बढ़ती जाती है। यही कीमत सामने वाले को तुम्हारी ओर खींचती है। जब तुम अचानक उपलब्ध होना बंद कर देते हो, सामने वाला तुम्हारी मौजूदगी को याद करने लगता है। जब तक तुम हर समय उपलब्ध रहोगे, मैसेज का तुरंत जवाब, कॉल का तुरंत रिस्पॉन्स, हर समय हाँ, वह तुम्हें हल्के में लेती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपने समय का सम्मान करने लगते हो, अपनी सीमा तय कर देते हो कि कब बात करोगे और कब नहीं, उस दिन से तुम उसकी सोच में जगह बनाने लगते हो। मनोविज्ञान कहता है कि अनुपलब्ध चीज की कीमत हमेशा बढ़ती है। जब तुम थोड़े मुश्किल हो जाते हो, थोड़े कम पहुंच में आते हो, तो उसकी जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगती है। वो सोचती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक इतने शांत क्यों हो, तुम क्यों बदले। यही सवाल इंसान को जुड़ने पर मजबूर करते हैं। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, सामने वाला तुम्हें समझने के लिए मजबूर हो जाता है। लोग अपनी ताकत तुम्हारी प्रतिक्रिया में देखते हैं। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो, गुस्सा, दुख, रोना, परेशान होना, तो सामने वाले को लगता है कि वह तुम्हें पूरी तरह नियंत्रित कर सकती है। लेकिन जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, भावनाओं से ऊपर उठते हो, उसकी बातों, व्यवहार या दूरी को शांत मन से देखना शुरू करते हो, तो उसकी पकड़ तुम पर कमजोर हो जाती है। यह कमजोर पकड़ उसके मन में डर पैदा करती है। मनोविज्ञान कहता है कि जिन पर हम नियंत्रण खो देते हैं, उन्हें हम ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं। तुम्हारी यह शांति उसके मन को हिला देती है। जब तुम बिना कहे खुद में सुधार लाते हो, सामने वाला तुम्हें नए नजर से देखने लगता है। बदलाव हमेशा शब्दों से नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने व्यवहार, आदतों, सोच और ऊर्जा को अंदर से बदलना शुरू करते हो। जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो, कपड़े, बात करने का तरीका, शरीर की भाषा, आत्मविश्वास, लक्ष्य पर फोकस, लेकिन किसी को बताते नहीं, तो यह बदलाव खुद ही उसकी आंखों में दिखाई देने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा उस चीज से प्रभावित होता है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता, और तुम्हारा बदलाव ऐसा ही प्रभाव डालता है। वह सोचती है कि तुम उसके बिना और मजबूत कैसे हो गए। जब तुम उसे समझाने की कोशिश बंद कर देते हो, वह खुद अपना जवाब खोजने लगती है। जितना तुम किसी को समझाने की कोशिश करोगे, मैं ऐसा क्यों हूं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या महसूस किया, वह उतना ही दूर जाएगी। लोग कभी समझाने से नहीं समझते, वे अनुभव से समझते हैं। जब तुम अपनी बात कहना बंद कर देते हो, खुद को सही साबित करने की कोशिश छोड़ देते हो, तो उसके मन में सवाल पैदा होता है, पहले ये मुझे सब समझाता था, अब क्यों नहीं। यह सवाल उसे भीतर से हिलाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान उसी चीज की ओर आकर्षित होता है जहां उसे स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। जब तुम किसी के बिना भी खुश दिखने लगते हो,
सामने वाला तुम्हारी कीमत पहचानने लगता है। खुशी बहुत बड़ी ताकत होती है। जब तुम किसी के बिना भी मुस्कुराने की क्षमता रखते हो, अपने काम में लगे रहते हो, दूसरों से मिलते जुलते हो, अपने सपनों को फिर से जगाते हो, तो सामने वाला समझता है कि उसने तुम्हें जितना कमजोर समझा था, तुम उतने नहीं हो। यह एहसास इंसान के अंदर हल्की जलन और डर पैदा करता है। डर कि कहीं तुम उसे भूल ना दो, और जलन कि कोई और तुम्हारी जिंदगी में उसकी जगह न ले ले। मनोविज्ञान कहता है कि खुश रहने वाले लोग सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। जब तुम उसकी आदतों को खुद से हटाने लगते हो, वह तुम्हें अपनी तरफ खींचने लगती है। जब तुम किसी को दिल से निकालना शुरू करते हो, वो गाने छोड़ना, वो यादें हटाना, वो बातें दोहराना बंद करना, तो तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। यह बदलाव सामने वाले तक पहुंचता है, भले ही तुमने कुछ कहा ना हो। अचानक उसे लगता है कि तुम्हारा मन उससे दूर जा रहा है, और मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान हमेशा उसी के पीछे भागता है जो उससे दूर जा रहा हो। तुम जितना खुद को उससे मुक्त करते हो, वह उतना तुम्हें याद करना शुरू करती है। जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो, सामने वाला तुम्हें गंभीरता से लेने लगता है। सीमा तय करना सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हथियार है। जब तुम ये मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये स्पष्ट कर देते हो, तो सामने वाला तुम्हें हल्के में नहीं ले पाता। सीमा का मतलब है खुद की इज्जत, और इंसान उसी की ओर लौटता है जिसमें खुद की इज्जत नजर आए। जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो, सामने वाला तुम्हें नए नजरिए से देखने लगता है। जब तुम सवाल करना बंद कर देते हो, वह खुद सवालों में घिर जाती है। तुम पहले पूछते थे, क्या हुआ, क्यों बदले, किसके साथ हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। लेकिन जब तुम अचानक ये सवाल पूछना बंद कर देते हो, तो उसके दिमाग में तूफान आ जाता है। वह सोचती है कि तुमने सवाल पूछना क्यों छोड़ दिया, तुम्हें अब फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। ये सवाल इंसान को बेचैन कर देते हैं, और बेचैनी हमेशा इंसान को उसी तरफ ले जाती है जहां वह जवाब ढूंढ रही होती है, यानी तुम्हारी तरफ। जब तुम खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हो, सामने वाला तुम्हें नए स्तर पर देखता है। भावनात्मक मजबूती का मतलब यह नहीं कि तुम ठंडे हो जाओ। इसका मतलब है कि तुम किसी के शब्दों या व्यवहार से टूटते नहीं। जब तुम रोना छोड़ देते हो, खुद को संभालना सीख लेते हो, अपने मन को शांत रखते हो, तो तुम्हारे अंदर एक नई चमक आ जाती है। यह चमक अंदर से आती है और दूर से दिखाई देती है। इंसान ऐसे लोगों से आकर्षित होता है जो अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हैं। जब तुम उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलते, वह तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचती है। जब वह सोचती है कि तुम पीछा करोगे और तुम नहीं करते, जब वह सोचती है कि तुम उसे मनाओगे और तुम नहीं मनाते, तो यह स्थिति उसके दिमाग में उलझन पैदा करती है। मनोविज्ञान कहता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इंक्रीजेस इमोशनल अट्रैक्शन। तुम जितना अप्रत्याशित बनते हो, वह उतना ही तुम्हें समझने की कोशिश करती है। जब तुम उसके बिना भी अपने जीवन को अर्थ देते हो, वह खुद तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहती है। जब तुम अपने लक्ष्य, सपनों, करियर, परिवार, इन सब पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारी जिंदगी अर्थपूर्ण बन जाती है। ऐसे लोग कभी खाली नहीं होते, कभी दूसरों पर निर्भर नहीं होते, और इंसान हमेशा उसी के पास लौटता है जिसकी जिंदगी में दिशा होती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम किसी को चाहते तो हैं, लेकिन उसे बता नहीं सकते। दिल चाहता है कि वो खुद हमारी तरफ आए, हमें नोटिस करे, हमारे बारे में सोचे, हमारी गैर मौजूदगी को महसूस करे, पर हम बोल नहीं सकते। और यही वो जगह है जहां असली खेल शुरू होता है, चुप रहने का खेल। एक ऐसा खेल जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और उससे भी कम लोग जीतते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। वो चीज हमें सबसे ज्यादा खींचती है जो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। आप सोचते होंगे कि अगर मैं बात नहीं करूंगा तो वो दूर जाएगा, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में डिस्टेंस क्रिएट्स डिजायर और कमी पैदा करती है क्यूरियोसिटी। कई बार बोलना पावर ले जाता है और चुप रहना पावर दे देता है, क्योंकि जब आप चुप होते हैं, सामने वाले का दिमाग खुद कहानियां बनाता है, और इंसान को सबसे ज्यादा वही खींचता है जो उसे समझ नहीं आता। आज हम बात करेंगे 8 डार्क साइकोलॉजी के ऐसे तरीके जो बिना कुछ बोले, बिना पसीना बहाए, किसी को भी आपकी तरफ खींचने पर मजबूर कर देंगे। यदि आपने इन 8 तरीकों को समझ लिया, तो आप किसी को चेस नहीं करेंगे। वो खुद आपकी ओर खींच कर आएगा, वो खुद आपको याद करेगा, वो खुद आपको पाने की कोशिश करेगा, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कैसे हुआ।
तो चलिए अब शुरू करते हैं वो 8 तरीके जो बिना बोले किसी को आपकी तरफ आने पर मजबूर कर देंगे। अपनी साइलेंस को स्ट्रेटजी बना दो। खामोशी सिर्फ आवाज का न होना नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव है जो सही इंसान पर सही वक्त में असर करता है। जब आप चुप रहते हैं, सामने वाले के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, क्यों? यही क्यों सबसे बड़ी आग है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बोलने पर लोग आदत बना लेते हैं, और जब आप उस आदत को तोड़ देते हैं तो आपकी कमी दर्द बनकर महसूस होती है। मनोविज्ञान कहता है खामोशी हमेशा आंसर से ज्यादा डेंजरस होती है। जब आप जवाब नहीं देते तब सामने वाला अपने दिमाग में 10 कहानियां खुद बनाता है और यही चीज उसे आपकी ओर खींचती है। स्टोइसिज्म कहता है जिस चीज पर तुम नियंत्रण रखते हो उसे हल्के में मत खेलो। आपके पास अपनी साइलेंस का पूरा नियंत्रण है। अगर आप इसे रणनीति की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं तो सामने वाला आपकी तरफ बार बार खींचता रहेगा, सिर्फ ये जानने के लिए कि आपका मौन का मतलब क्या है। अपनी वैल्यू को छुपाओ, दिखाओ नहीं। जितना आप खुद को दिखाते हैं लोग उतना ही आपको हल्के में लेते हैं, लेकिन जब आप अपने असली स्तर को छुपा लेते हैं तब लोग आपको समझ नहीं पाते, और यही चीज उन्हें आपकी ओर खींचती है। मनोविज्ञान कहता है जो चीज समझ नहीं आती उसमें क्यूरियोसिटी पैदा होती है। अपने काम करो, अपने लक्ष्य पूरे करो, लेकिन दिखाओ मत। जो दिखता है वो सस्ता लगता है, जो छुपा होता है वो अनमोल लगता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है अपनी ताकत उतनी ही दिखाओ जितनी वक्त मांगता है। जब आप खुद को पूरा खुला नहीं रखते तो सामने वाला हर बार आपके बारे में और जानना चाहता है। वो अंदाजे लगाता है, सोचता है, और धीरे धीरे आप उसकी मेंटल प्रायोरिटी बन जाते हैं। आपको बस इतना करना है, खुद को रेयर दिखाइए, हार्ड टू गेट नहीं, हार्ड टू अंडरस्टैंड बनिए। यही लोगों को सबसे ज्यादा खींचता है। अपने काम से उसकी सोच हिला दो। आप बिना बोले किसी को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी तरफ आए? सिर्फ एक तरीके से, अपने काम से उसका दिमाग हिलाकर। आप जो करते हैं, जैसे करते हैं, जिस डेडिकेशन से करते हैं, वो इंसान को आपकी तरफ खींचता है। बोलने वाले बहुत हैं, करने वाले कम, और जो करके दिखाता है उसकी ओर दुनिया खुद चलकर आती है। डार्क साइकोलॉजी एक बात कहती है, रिस्पेक्ट कभी शब्दों से नहीं मिलती, वो कामों से मिलती है। जब आपका काम, आपका फोकस, आपकी ग्रोथ सामने वाले को दिखती है तो उसका दिमाग आपको एक अलग लेवल पर रखने लगता है। उसकी नजर बदलती है, उसकी सोच बदलती है, और वो आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड हो जाता है। आप बिना एक शब्द बोले लोगों की अट्रैक्शन कमांड कर सकते हैं। अगर आपके काम में आग है, अनअवेलेबिलिटी को हथियार बनाओ। हम वही चाहते हैं जो आसानी से नहीं मिलता। यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे गहरा नियम है। अगर आप हर समय उपलब्ध हैं, हर समय चैट पर, हर समय रेडी, तो सामने वाला आपको जरूरत नहीं समझेगा, बस एक ऑप्शन समझेगा। लेकिन जैसे ही आप अनअवेलेबल होते हैं, अचानक आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मानव मस्तिष्क स्कैर्सिटी को वैल्यू मानता है। स्टोइसिज्म कहता है कम में रहो, ताकत में रहोगे, यानी खुद को पीछे खींचकर आप अपने आप को और महंगा बना देते हैं। अनअवेलेबिलिटी 2 काम करती है। पहला, सामने वाला सोचता है कि आप किस चीज में बिजी हैं और क्यूरियोसिटी बढ़ती है। दूसरा, वो महसूस करता है कि आपको पाना आसान नहीं है। यही सबसे बड़ी ताकत है जो बिना बोले किसी को आपकी तरफ खींच लेती है। एनर्जी बदलो, रिएक्शन मत दो। लोग वही देखते हैं जिस पर आप रिएक्शन देते हैं। अगर आप किसी बात पर उत्साहित या परेशान हो जाते हैं तो सामने वाला आपकी माइंड कंट्रोल समझ लेता है। लेकिन जब आप काम, कंट्रोल्ड और अनइमोशनल रहते हैं तो आपकी वाइब डेंजरस बन जाती है। स्टोइक सिद्धांत है जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उसे तुम्हारी भावनाओं की जरूरत नहीं। डार्क साइकोलॉजी कहती है जिसमें रिएक्शन नहीं, उसमें रहस्य है। जब आप रिएक्शन नहीं देते तब सामने वाला आपको समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि आप अलग हों, दूसरे लोगों जैसे नहीं हों, और यही फर्क उसे आपकी तरफ खींचता है। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है इमोशनली स्टेबल इंसान। जो ऐसा बन गया वो मैग्नेट बन गया। मिस्टीरियस बनो, प्रेडिक्टेबल नहीं। प्रेडिक्टेबल इंसान कभी दिलचस्प नहीं होता, लेकिन एक मिस्टीरियस इंसान खतरनाक रूप से अट्रैक्टिव होता है। जब सामने वाला आपके बारे में पूरी तरह जान नहीं पाता तब उसके दिमाग में आपको लेकर जगह बनती जाती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है अननोन चीज सबसे ज्यादा मन को बांधती है। थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहो, कभी फास्ट रिप्लाई करो, कभी लेट,
कभी कैजुअल रहो, कभी प्रोफेशनल, कभी दिखो, कभी गायब, कभी बात करो, कभी चुप। ये गेम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रेजेंस है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, अपनी डेप्थ का सिर्फ एक हिस्सा दिखाओ, पूरा ओशन नहीं। यही डेप्थ लोगों को आपकी तरफ खींचती है बिना बोले। इमोशनल डिटैचमेंट की ताकत। अटैचमेंट मनुष्य को कमजोर बनाता है, लेकिन डिटैचमेंट आपको अंदर से मजबूत कर देता है। जब आप इमोशनली डिटैच रहते हैं तो आप किसी के लिए परफेक्ट चैलेंज बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर कोई इमोशनली नीडी है, लेकिन जो इंसान खुद को कंट्रोल करता है वही स्ट्रॉन्गेस्ट दिखता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जिसे खोने का डर नहीं, उसे पाने की कोशिश बाकी सब करते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिस चीज को तुम पकड़ कर नहीं रखते वो खुद तुम्हें पकड़ने की कोशिश करती है। जब सामने वाला महसूस करता है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हैं, तो वो खुद आपको चेस करता है, क्योंकि ह्यूमंस हमेशा वही चाहते हैं जो उन्हें इमोशनली चैलेंज करे। अपनी प्रेजेंस को यादगार बना दो। आप बिना बोले किसी को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी तरफ आए? एक ही तरीका है, अपनी प्रेजेंस का प्रभाव उसके दिमाग पर छोड़ दो। जब आपकी वाइब पावरफुल होती है तो आप कुछ कहे बिना लोगों के दिमाग में जगह बना लेते हैं। आपका चलना, आपकी ऊर्जा, आपकी सीरियसनेस, आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन, ये सब आपकी साइलेंट आइडेंटिटी बनाते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस किसी भी शब्द से ज्यादा असरदार होती है। स्टोइसिज्म कहता है, खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी भी इंस्पिरेशन बने और तुम्हारी गैर मौजूदगी भी सवाल। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो सामने वाला बिना किसी कारण आपके बारे में सोचने लगता है, आपको याद करता है, आपकी तरफ खींचता है, और उसे समझ भी नहीं आता क्यों। चुप रहकर भी असर डालो ताकि वो खुद सोचने लगे तुम उसके बारे में क्या महसूस करते हो। जब आप किसी से बात नहीं करते लेकिन आपका व्यवहार शांत, कंट्रोल में और बिल्कुल स्थिर रहता है, तो सामने वाला आपकी चुप्पी को समझ नहीं पाता। यही कंफ्यूजन उसके दिमाग में कई सवाल पैदा करता है। इंसान सबसे ज्यादा उसी की तरफ खींचता है जिसे वो समझ नहीं पाता। आपकी चुप्पी उसके दिमाग में जगह बनाती है और वह बार बार सोचता है कि आप क्या चाहते हो, क्या महसूस करते हो और आप उसे कितना महत्व देते हो। इस तरह चुप रहकर भी आप उसके दिमाग में जगह ले लेते हो। स्टोइक तरीका यही है, बिना बोले अपनी वैल्यू दिखाना। जब आप रिएक्ट नहीं करते तब आपका असर बढ़ जाता है और यही असर उसे आपकी तरफ आने के लिए मजबूर करता है। उसे महसूस कराओ कि तुम उसके बिना भी पूरी तरह खुश और मजबूत हो। जब कोई देखता है कि उसके न होने से तुम्हारी लाइफ बिल्कुल नहीं रुकती, तुम खुश हो, शांत हो, अपने काम में व्यस्त हो, तो उसके अंदर हल्की सी बेचैनी पैदा होती है। ये बेचैनी उसे तुम्हारी तरफ खींचती है। इंसान हमेशा उसी को चाहता है जो खुद की लाइफ को खूबसूरती से संभाल सके। जब आप दिखाते हो कि आपकी दुनिया आपकी है और कोई भी व्यक्ति आपकी शांति छीन नहीं सकता, तो सामने वाला आपकी तरफ खींचता है, क्योंकि उसे लगता है कि आपने खुद को एक बड़े लेवल पर सेट कर रखा है। यही जगह उसे आपकी ओर वापस लाती है। अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए खास बन जाए। जब आप खुद को इंप्रूव करते हो, चाहे वह आपका पहनावा हो, आपका स्वभाव, आपकी बात करने की शैली, आपका डिसिप्लिन या आपका फोकस, तो आपके अंदर एक ऐसी चमक आ जाती है जो दूसरों को आकर्षित करती है। जब वो देखता है कि आप पहले से ज्यादा समझदार, शांत, आत्मविश्वासी और अपने काम में लगे हुए हों, तो उसके अंदर आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है और रिस्पेक्ट धीरे धीरे अट्रैक्शन बन जाता है। जो इंसान खुद को लगातार बेहतर बनाता है, उसकी तरफ लोग अपने आप खींचने लगते हैं। अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि वह खुद सोचे, इस इंसान की लाइफ में मुझे होना चाहिए। थोड़ा सा दूर रहो ताकि उसे तुम्हारी कमी महसूस हो। हर समय उपलब्ध रहना आपकी कीमत कम करता है। कभी कभी खुद को थोड़ा पीछे कर लो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा कम मिलो। ये सब सामने वाले के मन में एक खालीपन पैदा करता है। ये खालीपन धीरे धीरे उसकी इच्छा को बढ़ाता है कि वह तुम्हारी तरफ आए। इंसान सबसे ज्यादा उसी की तरफ खींचता है जिसकी कमी उसे महसूस होती है। अगर आप हमेशा पास रहते हो तो उसकी आदत बन जाते हो, लेकिन जब थोड़े दूर हो जाते हो तो आपकी कीमत बढ़ जाती है। अपनी दूरी को एक ताकत की तरह इस्तेमाल करो। अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा रहस्य रखो ताकि वह तुम्हें समझने की कोशिश करे। अगर आप हर बात खुलकर बता दोगे तो आप सामान्य लगने लगोगे, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा डेप्थ, थोड़ा मिस्ट्री हो, आप हर बात तुरंत रिवील ना करो, कामली रिएक्ट करो,
तो सामने वाला आपकी तरफ और खींचता है। इंसान वही चीज जानना चाहता है जो उसे छुपी हो। आपकी मिस्टीरियस वाइब उसे बार बार आपकी याद दिलाती है। वह आपको समझने की कोशिश करता है और यही कोशिश उसे आपकी तरफ लाती है। अपने स्टैंडर्ड्स रखो ताकि उसे लगे कि तुम्हें पाना आसान नहीं। जब आप सभी को अपनी जिंदगी में आसानी से अंदर आने देते हो तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब आप साफ बाउंड्रीज रखते हो कि आप क्या एक्सेप्ट करोगे और क्या नहीं, तो सामने वाला आपके रिस्पेक्ट को समझने लगता है। जो इंसान खुद की वैल्यू जानता है वही दूसरों की नजर में खास बनता है। आपके स्टैंडर्ड्स जितने साफ होंगे, सामने वाला उतनी ही कोशिश करेगा आपके करीब आने की, क्योंकि उसे महसूस होगा कि आपकी लाइफ में जगह पाना सिंपल नहीं है। बिना गुस्सा हुए अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, यही सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान अपनी इमोशंस को संभाल लेता है वह दूसरों की साइकोलॉजी को भी प्रभावित कर देता है। जब आप ना गुस्सा करते हो, न ओवर रिएक्ट करते हो, न परेशान दिखते हो, बल्कि शांत और स्थिर रहते हो, तो सामने वाले के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ती हैं। उसे लगता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो, मैच्योर हो और किसी की वजह से टूटते नहीं। यह स्टेबिलिटी बहुत आकर्षित करती है। जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वही दूसरों की दुनिया बदल सकता है। शांत रहकर बात करो ताकि उसकी इनसिक्योरिटी बढ़े और वह तुम्हारे करीब आए। तेज भावुक या डेस्परेट टोन कभी आकर्षण नहीं पैदा करती, लेकिन जब आप बेहद शांत, समझदार और स्टेडी तरीके से बात करते हो तो आपकी वाइब सामने वाले के दिल पर असर करती है। यह सॉफ्टनेस नहीं बल्कि पावर होती है। आपकी काल्मनेस उसके अंदर एक सटल इनसिक्योरिटी जगाती है, क्योंकि उसे लगता है कि आप किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे। यही इनसिक्योरिटी उसे आपके करीब आने पर मजबूर करती है। अपनी लाइफ को इतना मीनिंगफुल बनाओ कि वो उसमें हिस्सा बनना चाहे। जब आपकी लाइफ में गोल्स हों, ग्रोथ हो, खुशी हो, काम हो, पैशन हो, तो आपकी एनर्जी नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाती है। कोई भी इंसान उस व्यक्ति के पास रहना चाहता है जो अपने जीवन को दिशा देता है। जब आपकी लाइफ खूबसूरत बनती है तो सामने वाला खुद को उसमें शामिल करना चाहता है। वह आपके साथ चलना चाहता है, आपकी जर्नी का हिस्सा बनना चाहता है। यही सबसे बड़ा इमोशनल पुल होता है। अपने वर्ड्स कम और एक्शन स्ट्रांग रखो, यही सबसे गहरी साइकोलॉजिकल ट्रिक है। ज्यादा बोलने से लोग आपकी आदत बना लेते हैं, लेकिन जब आपके वर्ड्स कम हों और एक्शन स्ट्रांग, तो आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल लगती है। लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होते हैं, न कि आपके बोलने से। जब आपकी एक्शंस दिखाती हैं कि आप ग्राउंडेड हो, फोकस्ड हो और समझदार हो, तो सामने वाला खुद आपकी तरफ खींच जाता है। साइलेंट कॉन्फिडेंस हमेशा लाउड अट्रैक्शन पैदा करता है। खुद को इतना शांत बना दो कि उसकी बेचैनी बढ़ जाए। जब आप किसी इंसान से बात करना बंद कर देते हो और खुद को भीतर से शांत और स्थिर बनाते हो, तो आपकी वही शांति सामने वाले को अंदर तक हिला देती है। इंसान हमेशा शोर में जीता है, फोन का शोर, दिमाग का शोर, रिश्तों का शोर। लेकिन जब कोई सामने सच में शांत रहता है तो वो शांति बेचैनी बनकर दूसरे के दिमाग में उतरती है। वो सोचना शुरू करता है, ये इतना शांत कैसे है? क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है? क्या ये मेरे बिना भी खुश है? धीरे धीरे उसकी सोच सिर्फ आपके आसपास घूमने लगती है। ये एक गहरी डार्क साइकोलॉजी तकनीक है। आप जितना कम बोलते हो, सामने वाला उतना ज्यादा सोचता है। इंसान डरता है उस चीज से जिसे वो समझ नहीं पाता, और आपकी शांति एक मिस्ट्री बन जाती है। जब आपकी ऊर्जा शांत रहती है तो उसकी ऊर्जा अस्थिर होने लगती है। वो आपकी ओर खींचता है क्योंकि वो उस स्थिरता का कारण जानना चाहता है। यही वह पल होता है जब आप बिना एक शब्द बोले अपने अस्तित्व से उसे अपनी तरफ खींच लेते हो। आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दिखा दो कि तुम्हारी जिंदगी उसके बिना भी उतनी ही अच्छी चल रही है। जब कोई देखता है कि आपकी जिंदगी उसके बिना भी पहले जैसी ही नहीं बल्कि उससे बेहतर चल रही है, तो उसके भीतर एक हल्की जलन और गहरी बेचैनी पैदा होती है। इंसान हमेशा उसी से जुड़ना चाहता है जिसकी दुनिया मजबूत और खुशहाल दिखती है। अगर आप हर समय मायूस, कमजोर, खाली या डिपेंडेंट दिखते हो तो कोई भी आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। लेकिन जब आप दिखाते हो कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, व्यस्त हो, आगे बढ़ रहे हो, तो सामने वाले के दिमाग में वही सवाल उठता है, ये मेरे बिना इतना ठीक कैसे है? यही सवाल उसकी नींद खराब कर देता है, मन को अस्थिर करता है और उसे आपकी तरफ धकेल देता है। लोग ऐसे लोगों पर ध्यान देते हैं जिनकी अपनी एक दुनिया होती है,
दिनचर्या, लक्ष्य, काम, हॉबीज, खुद की प्रायोरिटीज। जब वो देखता है कि आप उसके बिना मजबूत हो तो उसे डर लगता है कि कहीं वो आपसे दूर ना हो जाए। यह डर ही उसे आपकी तरफ खींचता है। उसे लगता है कि आप उसके लिए जरूरत नहीं बल्कि चॉइस हो, और दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान उसी को मिलता है जो किसी पर निर्भर नहीं होता। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि वह आपको खोने से डरने लगे। इंसान उसके पीछे भागता है जिसकी कीमत ज्यादा होती है, और कीमत कभी शब्दों से नहीं, हमेशा बदलावों से साबित होती है। जब आप खुद पर काम करते हो, अपने लुक्स, हैबिट्स, सोच और लाइफस्टाइल पर, तो सामने वाले को सीधे सीधे महसूस होने लगता है कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। वो सोचता है कि कहीं आप उससे आगे ना निकल जाओ, कहीं आप ऐसा इंसान ना बन जाओ जिसे हर कोई चाहता हो, और वो सिर्फ एक ऑप्शन बनकर ना रह जाए। यही डर उसके दिल में एक बेचैनी पैदा करता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट सिर्फ आपके लिए नहीं होता, यह सामने वाले के मन पर एक गहरा साइकोलॉजिकल प्रभाव छोड़ता है। जब आप रेयर क्वालिटीज बनाते हो, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, शांत स्वभाव, फोकस लाइफ और स्टेबल इमोशंस, तो सामने वाला आपके जैसा कोई दूसरा ढूंढ ही नहीं सकता। लोग वैसे लोगों से दूर नहीं जाना चाहते जिनकी मौजूदगी उनका स्टैंडर्ड बढ़ा देती है। इसलिए खुद को इतना वैल्यूएबल बना दो कि आपकी एब्सेंस का डर उसके मन में परमानेंट घर कर ले। आपके चुप रहने पर भी उसे आपका ध्यान आए, आपकी बात किए बिना भी वो आपको याद करे। यही असली डार्क पुल है। अपनी अनुपस्थिति को भी एक प्रभाव बना दो। हर समय अवेलेबल रहना आपकी कीमत को गिरा देता है। इंसान उस चीज को ज्यादा चाहता है जो मुश्किल से मिलती हो। कभी कभी खुद से दूरी बनाओ, थोड़ा गायब रहो, खुद के कामों में बिजी हो जाओ। शुरुआत में सामने वाले को लगेगा कि शायद फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन समय के साथ वही अनुपस्थिति एक भारीपन बन जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि आप कहाँ गायब हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, और यह जानने की इच्छा उसे बेचैन करती है। आपकी अनुपस्थिति जितनी मीनिंगफुल होती है, आपकी मौजूदगी उतनी ही कीमती बन जाती है। यह डार्क साइकोलॉजी की एक मजबूत टेक्निक है। कम दिखो, लेकिन जब दिखो तो वो आपको नजरअंदाज ना कर पाए। जब आपकी नॉन अवेलेबिलिटी एक भाव बन जाए, तब आपकी प्रेजेंस एक एडिक्शन बन जाती है। इंसान उस जगह लौटता है जहां उसे इमोशनल इंपैक्ट मिलता है, और यही आपकी एब्सेंस साइलेंटली कर देती है। अपनी पर्सनैलिटी में हमेशा थोड़ा रहस्य रखो। प्रिडिक्टेबल लोग दिलचस्प नहीं लगते। जब सामने वाला आपको पूरी तरह समझ लेता है तो आकर्षण खत्म होने लगता है। इसलिए अपनी लाइफ, फीलिंग्स और प्लान्स को हमेशा थोड़ा अनदेखा रखो। सारी बातें मत बताओ, हर चीज जल्दी रिवील मत करो। जब आपकी पर्सनैलिटी में मिस्ट्री होती है तो सामने वाला आपके बारे में ज्यादा जानने की इच्छा से खिंचता चला आता है। वो यह सोचने लगता है कि यह असल में कैसा है, ये क्या सोचता है, ये मुझसे कितनी दूरी पर है। आपका अनक्लियर बिहेवियर उसके दिमाग में सवाल पैदा करता है, और सवाल ही किसी को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। मिस्ट्री एक ऐसा साइकोलॉजिकल मैग्नेट है जिससे निकलना मुश्किल होता है। जब आप थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होते हो तो इस क्यूरियोसिटी की आग उसके मन में धीरे धीरे आपको लेकर एक गहरा आकर्षण जगा देती है। उसे महसूस कराओ कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। जिस इंसान को लगता है कि आप इमोशनल तौर पर उस पर डिपेंड हो, उसे आपकी जरूरत नहीं लगती। लेकिन जब आप इमोशनली स्टेबल और खुद पर खड़े दिखते हो तो सामने वाले को महसूस होता है कि आप एक मजबूत इंसान हो। इमोशनल इंडिपेंडेंस दिखाती है कि आप बिना सहारे के खुद को संभाल सकते हो। जब वह देखता है कि आप बिना बात किए भी परेशान नहीं होते, टूटते नहीं, रोते नहीं, बल्कि अपने काम में लगे रहते हो, तो उसके मन में आपका सम्मान और आकर्षण दोनों बढ़ जाते हैं। लोग उन्हीं की तरफ आते हैं जो इमोशनली बैलेंस्ड हों, जिनके एहसास नियंत्रित हों और जिन्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत ना हो। यही भाव सामने वाले को खींचता है। अपनी रिएक्शंस कम कर दो ताकि उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए। सबसे ताकतवर चीज है कम रिएक्ट करना। न गुस्सा, न सवाल, न स्पष्टीकरण। आपकी यही साइलेंस सामने वाले के दिमाग में जगह बना लेती है। वह सोचता है, ये इतना शांत क्यों है? क्या इसे फर्क नहीं पड़ता? क्या यह किसी और में बिजी है? जब आप रिएक्शंस कम देते हो तो सामने वाला रिएक्शन ढूंढने के लिए खुद आपकी ओर बढ़ता है। आपकी लैक ऑफ रिस्पॉन्स उसकी एंग्जाइटी बढ़ाती है, और एंग्जाइटी इंसान को वही करने पर मजबूर करती है जिसे करने से वह राहत मिले। यानी आपसे बात करना, आपको ऑब्जर्व करना, आपकी तरफ वापस आना।
अपनी अटेंशन को रेयर बना दो। आपकी अटेंशन सबसे बड़ी पावर है। जब आप किसी को कम अटेंशन देते हो तो वह आपकी अटेंशन पाने के लिए प्रयास करता है। इंसान उसके पीछे भागता है जो उसे कम मिलता है। अपनी अटेंशन को लिमिटेड करो, कम मैसेज, कम बातें, कम रिएक्शंस। लेकिन जब दो तो इतनी जेन्युइन दो कि सामने वाले को महसूस हो कि यह अटेंशन आसानी से नहीं मिलती। रेयर चीजें हमेशा कीमती होती हैं और आपकी ध्यान एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे एडिक्टिव बन जाती है। वह आपकी ओर खींचने लगता है सिर्फ इस क्रेविंग में कि आप उसे फिर से थोड़ा ध्यान दें। अपनी एनर्जी हाई रखो ताकि आपकी वाइब उसे खींचे। लो एनर्जी लोग कभी भी किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। हाई एनर्जी का मतलब शो ऑफ नहीं, बल्कि एक शांत, आत्मविश्वासी, ग्राउंडेड एनर्जी। जब आप अपनी वाइब को पावरफुल रखते हो, साफ सोच, शांत दिमाग, स्टेबल इमोशंस, तो सामने वाला खुद उस एनर्जी के पास आना चाहता है। एनर्जी एक ऐसी चीज है जो बिना बोले ट्रांसफर हो जाती है। आप कुछ ना भी बोलो, लेकिन आपकी वाइब उसे महसूस होती है। स्ट्रॉन्ग वाइब एक मैग्नेट की तरह है। लोग उसकी ओर खुद चलकर आते हैं। उसे दिखाओ कि आप कभी भी किसी के लिए खुद को बदले नहीं। जिस इंसान को लगता है कि आप उसकी वजह से खुद को बदल लोगे, आपकी सीमाएं तोड़ दोगे या खुद पर समझौता कर लोगे, वह आपको खोने से नहीं डरता। लेकिन जब आप स्पष्ट कर देते हो कि आप अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी बाउंड्रीज और अपने प्रिंसिपल्स पर दृढ़ हो, तो दूसरे के मन में एक गहरा सम्मान पैदा होता है। लोग उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो खुद के लिए खड़े होते हैं, जो बिना बोले दिखा देते हैं कि अगर मेरे साथ रहना है तो मेरी सीमाओं का सम्मान करना होगा। यही फर्म पर्सनैलिटी सामने वाले को मजबूर करती है कि वह आपकी ओर आए, क्योंकि उसे महसूस होता है कि आप रेयर हो और रेयर चीजें हमेशा चाही जाती हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे घाव देती है जिन्हें हम चाहकर भी किसी को दिखा नहीं पाते। धोखा भी ऐसा ही घाव है जो आंखों से ज्यादा आत्मा को चीर देता है। जिस पर भरोसा किया वही पीठ पीछे वार करे तो इंसान टूटता नहीं बल्कि हिल जाता है। लेकिन एक सच्चाई है, धोखा देने वाला कभी आज पछताता नहीं। वो तब पछताता है जब आप बदलना शुरू करते हो, जब आप शांत हो जाते हो, जब आप खुद की कद्र करना सीख जाते हो, जब आप उन चीजों को छोड़ देते हो जिन्हें पकड़कर आप खुद को चोट पहुंचा रहे थे। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, तुम्हारे साथ जो हुआ वह मायने नहीं रखता। तुम उससे क्या बनते हो, बस वही तुम्हारी असली ताकत है। आज की इस स्क्रिप्ट में हम समझेंगे कि क्यों धोखा देने वाला अंत में पछताता है और आप कैसे अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल सकते हैं। नीचे दिए गए 8 पॉइंट आपको ऐसा मानसिक स्तर देंगे जहां आप दर्द से लड़ेंगे नहीं, दर्द को अपनी ऊर्जा में बदल देंगे। आपकी चुप्पी उनकी बेचैनी बनती है। जब आप किसी के धोखे के बाद चिल्लाते नहीं, रोते नहीं, सवाल नहीं करते, बल्कि सिर्फ चुप हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप हार गए। लेकिन मनोविज्ञान बताता है आपकी चुप्पी सामने वाले के दिमाग में सबसे तेज आवाज की तरह गूंजती है। यह चुप्पी बताती है कि आपको उनकी जरूरत नहीं रही, आपने अपना दर्द खुद संभाल लिया और आप अब उनकी पकड़ से बाहर निकल चुके हो। धोखा देने वाला यही नहीं चाहता। वह चाहता है कि आप उसके सामने टूटो ताकि उसे यह भ्रम बना रहे कि वह अभी भी आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप स्टोइक तरीके से शांत रहते हो तो आप उस व्यक्ति को वही चीज महसूस कराते हो जिससे वह सबसे ज्यादा डरता है, आपकी दूरी। जब आप दूरी बनाते हो उनके मन में सवाल उठते हैं, ये इतना शांत क्यों है, इसने शिकायत क्यों नहीं की, क्या इसे मुझसे बेहतर कोई मिल गया, कहीं ये मुझे भूल तो नहीं गया। यही बेचैनी धीरे धीरे पछतावे में बदलती है। याद रखिए, आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपकी आत्मा का आत्मसम्मान है। और यही चुप्पी एक दिन उस इंसान को आईना दिखाती है जिसने आपको हल्का समझकर छोड़ दिया था। आपका बदल जाना उनकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। जब कोई आपको छोड़कर आगे बढ़ जाता है तो शुरुआत में आप ही टूटते हैं, आप ही रोते हैं, आप ही सवालों में डूबे रहते हैं। लेकिन समय एक ऐसा शिक्षक है जो धीरे धीरे आपको नया बना देता है। एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद को संभाल लेते हैं, अपने दर्द को ताकत में बदल लेते हैं और अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ देते हैं जहां आपका ध्यान खुद पर, आपकी ऊर्जा खुद की वृद्धि पर और आपकी मेहनत आपके सपनों पर लगती है। यही वह क्षण होता है जब धोखा देने वाला पहली बार घबराता है, क्योंकि जिसे उसने टूटे हुए देखा था वह अब निखरने लगा है, जिसे उसने हल्का समझा था वह अब चमकने लगा है। मनोविज्ञान कहता है
जब आप उस इंसान के बिना बेहतर बनने लगते हो जिसने आपको चोट दी, तो उसका दिमाग हमेशा पीछे मुड़कर देखता है। और स्टोइसिज्म सिखाता है खुद को सुधारना अपने दर्द का बदला लेने का सबसे शुद्ध तरीका है। जब आप बदलते हो, आपका आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा, आपका शांत व्यवहार, आपका फोकस, सब कुछ उस व्यक्ति को याद दिलाता है कि उसने क्या खो दिया। यही पछतावा उसकी सबसे बड़ी सजा बनता है और आपका विकास आपकी सबसे बड़ी जीत। आपकी दूरी उनके मन में खालीपन छोड़ देती है। धोखा देने वाला हमेशा सोचता है कि आप उसके बिना जी नहीं पाओगे, लेकिन जैसे ही आप दूरी बनाने लगते हो, उनसे बात करना छोड़ देते हो, उनकी आदतें, उनका व्यवहार, उनकी कॉल, उनके मैसेज सब छोड़कर अपने जीवन की ओर बढ़ने लगते हो, वहीं उनका मन खाली होने लगता है। दूरी एक बड़ी शक्ति है। ये किसी को दंड नहीं देती, बस उनके भीतर वह आवाज जगा देती है जिसे वे नजरअंदाज करते रहे। पहले वह सोचते हैं ये मुझे मिस करेगा, फिर कुछ दिनों बाद ये मुझे भूल क्यों रहा है, और थोड़े समय बाद क्या मैं उसके लिए अब मायने नहीं रखता। यहीं से पछतावे की शुरुआत होती है। चूंकि आप अब प्रतिक्रिया नहीं देते, आप उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं रहते, आप अपने आप में केंद्रित हो जाते हो, तो उन्हें एहसास होने लगता है कि जो व्यक्ति कभी उनके लिए उपलब्ध था वह अब खुद के लिए उपलब्ध हो गया है। और यही एहसास उनके भीतर ऐसा खालीपन पैदा करता है जो रातों में नींद छीन लेता है। स्टोइक सिद्धांत कहते हैं दूरी कभी लोगों को अलग नहीं करती, यह सिर्फ उन लोगों को अलग कर देती है जो आपके लायक नहीं थे। आपकी दूरी उनकी आत्मा में वह खालीपन छोड़ती है जो वक्त के साथ पछतावे में बदल जाता है। आपकी शांति उनके अंदर तूफान पैदा करती है। धोखा देने वाला चाहता है कि आप गुस्सा करो, बदला लो, उनसे लड़ो, उन्हें दोष दो। क्यों? क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया देते हो, आप अभी भी उनके नियंत्रण में होते हो। लेकिन स्टोइक तरीके से जब आप शांत हो जाते हो, आप उनकी पकड़ से छूट जाते हो, आप उनके नियंत्रण से बाहर हो जाते हो और उनके मन में तूफान शुरू हो जाता है। शांति सबसे बड़ी शक्ति है। यह बताती है कि आप अपने भावनाओं के मालिक हो, ना कि कोई और। धोखा देने वाला आपकी चुप्पी समझ नहीं पाता। वह सोचता है ये रो क्यों नहीं रहा, ये लड़ा क्यों नहीं, ये मेरी गलती पर मुझे दोष क्यों नहीं दे रहा। फिर धीरे धीरे वह अपने ही फैसले पर सवाल उठाने लगता है। यही सवाल एक दिन पछतावे में बदलते हैं। मैंने इतने शांत, इतने समझदार, इतने स्थिर इंसान को क्यों छोड़ दिया। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान उस शांति को कभी नहीं भूलता जिसे उसने अपनी मूर्खता से खो दिया हो। आपकी शांति उनके दिल में वह तूफान खड़ा करती है जिससे वे भाग नहीं सकते, और यही आपकी जीत है। आपका खुद से प्यार करना उन्हें भीतर से तोड़ देता है। जब आप किसी के धोखे के बाद खुद को संभाल कर खुद से प्यार करना शुरू करते हो, यह चीज उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है, क्योंकि जिस इंसान ने आपको तोड़ने की कोशिश की, वह देखता है कि आप टूटे नहीं बल्कि और मजबूत बन गए। खुद से प्यार करना मतलब खुद की कीमत समझना, अपने समय और ऊर्जा को बचाना और उन लोगों से दूर होना जो आपके दिल की कद्र नहीं करते। धोखा देने वाला यह बदलाव सहन नहीं कर पाता। उसे आदत होती है कि आप हमेशा उसे प्राथमिकता दोगे, उसी के लिए रोओगे, उसी के लिए टूटोगे। लेकिन जब वे देखते हैं कि आप अपनी जीवन शैली बदल रहे हो, अपने लक्ष्य सेट कर रहे हो, स्वस्थ रिश्ते बना रहे हो, अच्छा दिखना शुरू कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, तो उनके मन में एक तीखी चुभन पैदा होती है। मनोविज्ञान कहता है जो व्यक्ति आपको तोड़ना चाहता है उसे आपकी हीलिंग सबसे ज्यादा जलाती है। स्टोइसिज्म कहता है खुद का सम्मान करना दूसरों को पछताने का सबसे शांत तरीका है। जब आप खुद से प्यार करते हो, आप खुद को वापस पा लेते हो, और धोखा देने वाला अपनी गलती को हर दिन जीता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे कभी भी ऐसा सच्चा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा। आपकी सफलता उनका सबसे गहरा पछतावा बन जाती है। धोखा देने वाला हमेशा यह सोचकर जाता है कि उसके बिना आप गिर जाओगे, लेकिन जैसे ही आप अपने करियर पर ध्यान देना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू करते हो, वहीं से उनकी चुनौती शुरू होती है। आपकी हर छोटी सफलता उसके दिल में चुभन बनकर उतरती है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको छोड़कर अपने अंदर यह उम्मीद रखता है कि आप उसके बिना आधे रह जाओगे। लेकिन जब वह देखता है कि आप पूरे बनते जा रहे हो, बिना उसके बेहतर, मजबूत, ज्यादा खुश, वहीं से उसके मन में अपराध बोध और पछतावा बढ़ने लगता है।
सफलता सिर्फ पैसा नहीं होती। सफलता वह शांति है जिसे आप धोखे के बाद भी हासिल कर लेते हो। सफलता वह मुस्कान है जो आप दर्द से गुजरकर भी पहन लेते हो। सफलता वह स्थिरता है जो आपको अंदर से शक्ति देती है। स्टोइसिज्म कहता है, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत लेता है। जब आप आगे बढ़ते हो, आप उस व्यक्ति को दिखाते हो कि उसने सिर्फ आपको छोड़ा नहीं, उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो उससे कहीं ज्यादा महान था, जितना उसने कभी समझा भी नहीं। आपकी माफी उन्हें जिंदगी भर सताती है। माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना वह ऊंचाई है जहां सिर्फ मजबूत दिल पहुंच पाते हैं। जब आप किसी को धोखा देने के बाद भी कड़वाहट में नहीं जीते, गुस्से में नहीं जलते, बल्कि शांत मन से कहते हो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तो यह शब्द उन्हें राहत नहीं देते, बल्कि उन्हें भीतर तक हिला देते हैं। क्योंकि माफी का मतलब यह नहीं कि आप भूल गए। माफी का मतलब है कि आप किसी को अपने मन में जगह देने की कीमत समझ गए। धोखा देने वाला सोचता है कि आप बदला लोगे, गुस्सा दिखाओगे, लेकिन जब आपके व्यवहार में गरिमा होती है, जब आप अपना स्तर ऊंचा रखते हो, जब आप शांति चुनते हो, तो उन्हें पहली बार अपने कर्मों की औकात समझ आती है। मनोविज्ञान कहता है, जिसको आप माफ कर देते हैं वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरों को माफ करो ताकि तुम स्वतंत्र रह सको। आपकी माफी वह जंजीर बन जाती है जिसे धोखा देने वाला जीवन भर घसीटता है, क्योंकि वह जानता है कि जिसे उसने चोट दी, उसने उससे ज्यादा दिल दिखाया जितना वह कभी लायक था। आपका सम्मान वापस पाना उनका असली पछतावा बन जाता है। धोखा अक्सर हमारे आत्मसम्मान को तोड़ देता है, लेकिन जब आप उसे फिर से जोड़ते हो, खुद को फिर से खड़ा करते हो, खुद को वह सम्मान देते हो जो आप योग्य हैं, तो यह बात धोखा देने वाले को अंदर तक झकझोर देती है। वह सोचता है कि आप हमेशा उसके फैसलों पर निर्भर रहोगे, हमेशा उसकी मंजूरी चाहोगे, हमेशा उसके हिसाब से जियोगे। लेकिन जब वह देखता है कि आप अब किसी के लिए नहीं झुकते, आप अब किसी की गलतियों को नहीं सहते, आप अब खुद की सीमाएं तय करते हो, और सबसे जरूरी, आप अब अपनी कीमत समझते हो, तो उसे एहसास होता है कि उसने एक राजा रानी जैसे इंसान को छोड़ दिया। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति आपको हल्का समझता है, उसे तब सबसे ज्यादा पछतावा होता है जब आप खुद को महत्व देना शुरू करते हो। स्टोइसिज्म कहता है, खुद को जानना ही सबसे बड़ी जीत है। जब आप अपने सम्मान को वापस पाते हो और खुद से कहते हो, मैं किसी का विकल्प नहीं, मैं अपनी दुनिया का केंद्र हूं, तो दुनिया आपकी तरफ झुकती है। और धोखा देने वाला, वह सिर्फ पछतावे में झुकता है। जब आप खुद को उठाना शुरू करते हैं, उसके भीतर अपराध बोध जागने लगता है। धोखा देने वाला हमेशा यही सोचता है कि आप उसके बिना टूट जाओगे, बिखर जाओगे और उसी पर निर्भर हो जाओगे। उसे लगता है कि आपकी दुनिया उसके जाने से खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप खुद को उठाना शुरू करते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई पहचान के साथ, तो उसके मन में अपराध बोध की पहली चिंगारी जलती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा पछताता है जब वह देखता है कि जिसे वह कमजोर समझ रहा था, वह उसके बिना और भी मजबूत बन गया। आपकी प्रगति उसकी बेचैनी का कारण बन जाती है। वह सोचता है कि आपने उसे इतना जल्दी कैसे भुला दिया, आप इतना शांत कैसे हो गए, और सबसे बड़ा डर, आपको कोई बेहतर व्यक्ति मिल सकता है। स्टोइसिज्म कहता है कि बदलाव भीतर से शुरू होता है। जब आप अपना दर्द अपनी ऊर्जा में बदलते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। और यही वह क्षण होता है जब सामने वाला भीतर ही भीतर घुटना शुरू कर देता है, क्योंकि आपकी चुपचाप प्रगति उसकी सबसे गहरी हार बन जाती है। आपका शांत स्वभाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देता है। धोखा देने वाला चाहता है कि आप प्रतिक्रिया दो, रो, चिल्लाओ, सवाल करो, ताकि उसे लगे कि वह अभी भी आपके मन पर राज कर रहा है। लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं, अपने भीतर लौट आते हैं और किसी भी प्रकार की भावनात्मक प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो यही उसकी कमजोरी बन जाती है। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति के बारे में सोचता है जिससे उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही होती। वह सोचता है कि आप इतना स्थिर कैसे हो सकते हैं। आपकी शांति उसके अंदर चिंता और असुरक्षा पैदा करती है। स्टोइक सिद्धांत कहता है, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे शांत होकर स्वीकार करो। आपकी यह शांति उसके मन में एक डर जन्म देती है कि शायद अब वह आपकी जिंदगी में उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा,
और यही डर धीरे धीरे पछतावे में बदल जाता है। जब आप जवाब नहीं देते, उनकी मानसिक शक्ति टूटने लगती है। आपके जवाब न देने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह कि आपने अपने मन को नियंत्रण में रखना सीख लिया है। धोखा देने वाला चाहता है कि आप हर समय उसके इशारों पर नाचते रहें, भावनाओं, उम्मीदों और रिश्तों में उलझे हुए। लेकिन जैसे ही आप खुद को इससे मुक्त करते हैं, वह असुरक्षित महसूस करता है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान के अंदर की बेचैनी तब सबसे ज्यादा बढ़ती है जब उसे अनिश्चितता मिले, और आपकी चुप्पी उसे अनिश्चितता का सबसे बड़ा झटका देती है। वह सोचता है, क्या आप आगे बढ़ चुके हैं? क्या आपको किसी बेहतर का साथ मिल गया? क्या आप उसे भूल चुके हों? इस तरह की सोच ही वह बीज है जो आगे चलकर पछतावे का पेड़ बनता है। आपकी कीमत उसे तब समझ आती है जब उसे आपके जैसा कोई नहीं मिलता। दुनिया में हर इंसान को कई लोग मिल सकते हैं, लेकिन आपके जैसा सच्चा, वफादार और स्थिर व्यक्ति मिलना लगभग असंभव होता है। धोखा देने वाला यह बात तब समझता है जब वह नई जगहों पर, नए रिश्तों में, नए लोगों के बीच जाकर देखता है कि कोई भी आपकी तरह दिल से देने वाला, आपकी तरह समझने वाला, आपकी तरह साथ निभाने वाला नहीं है। स्टोइसिज्म कहता है कि असली मूल्य समय ही दिखाता है। जब वह दूसरों के व्यवहार में थोड़े समय की रुचि देखता है और आपकी स्थिर, गहरी और वास्तविक भावनाओं को याद करता है, तो उसके अंदर पछतावे की आग जलना शुरू हो जाती है। देर से ही सही, लेकिन उसे समझ आता है कि उसने एक दुर्लभ व्यक्ति खो दिया। जब आप उसे दोष नहीं देते बल्कि खुद को सुधारते हैं, तब वह टूटने लगता है। धोखा देने वाले को यही लगता है कि आप उसे दोषी ठहराओगे, उसके पीछे भागोगे या उसकी गलतियों का हिसाब मांगोगे। लेकिन जब आप ऐसा कुछ नहीं करते, जब आप खुद को सुधारना शुरू करते हैं, अपनी आदतों को बेहतर करते हैं, अपनी सोच को गहरा करते हैं, तो आप उसकी उम्मीदों को तोड़ देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसे लगता है कि वह किस्मत से कुछ अच्छा खो चुका है। आपका बेहतर बनना उसे यह एहसास कराता है कि उसने एक हीरे को कंकड़ समझकर छोड़ दिया था, और यही एहसास उसके लिए सबसे भारी बन जाता है। जब आप अपनी लाइफ का फोकस खुद पर कर देते हैं, वह पीछे मुड़कर देखना शुरू करता है। आपके जीवन का फोकस हमेशा रिश्ते पर था, लेकिन अब जब आप अपने लक्ष्य, काम, आदतों और मानसिक शांति पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब उसके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है, क्योंकि लोग हमेशा उनकी तरफ आकर्षित होते हैं जो खुद पर काम करते हैं। आपकी चमक बढ़ती है और उसका डर भी। स्टोइसिज्म का सिद्धांत है, खुद पर काम करो, दुनिया खुद बदलेगी, और यही आपका परिवर्तन सामने वाले के मन में पछतावे की लहर पैदा करता है। आपके चले जाने की खामोशी उसके भीतर एक तूफान बनकर लौटती है। जब आप एक दिन बस चुपचाप दूर चले जाते हो, बिना लड़ाई, बिना सवाल, बिना शोर किए, तो यही सबसे बड़ा सबक बनता है। धोखा देने वाले को लगता है कि आप लौटकर जरूर आएंगे, लेकिन जब आप नहीं लौटते और अपनी दिशा बदल देते हैं, तब उसे एहसास होता है कि उसने एक ऐसी आत्मा खो दी है जो किसी भी तूफान में उसका हाथ पकड़ सकती थी। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान को सबसे ज्यादा डर स्थायी खोने से लगता है, और आपका जाना उसके लिए स्थायी खालीपन छोड़ जाता है। आपकी खुद की इज्जत आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। जब आप अपने सम्मान को किसी भी रिश्ते से ऊपर रख देते हैं और किसी भी तरह के अपमान को स्वीकार नहीं करते, तो यही निर्णय आपकी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली मोड़ बनता है। स्टोइसिज्म कहता है, जिसका मूल्य तुम तय नहीं करोगे, उसे दुनिया तुम्हारी जगह तय कर देगी। आपकी आत्मसम्मान की यह दीवार धीरे धीरे सामने वाले को दिखाती है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाई थी जिसे वह समझ ही नहीं पाया। जब आप आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है और उसकी दुनिया सिमटने लगती है। कर्म का नियम सरल है, जो आप भेजते हैं वही वापस आता है। आपका सच्चा इरादा, आपकी मेहनत, आपकी नीयत आपको आगे ले जाती है, लेकिन उसका धोखा, उसकी चालें, उसकी स्वार्थी सोच अंत में उसी का पीछा करती है। यही कारण है कि आपका आगे बढ़ना उसके लिए दर्द बन जाता है, क्योंकि उसे दिखता है कि आपका जीवन बेहतर हो रहा है और उसका वहीं का वहीं है। आपकी रोशनी उसके अंधेरे को याद दिलाती है कि आपने क्या था और उसने क्या खो दिया। जब आप अपने भीतर शांति, आत्म प्रेम और समझ विकसित कर लेते हैं, तो आप चमकने लगते हैं, और यह चमक उसके भीतर एक खालीपन पैदा करती है। उसे महसूस होता है कि वह कभी वैसा व्यक्ति बन ही नहीं पाया जैसा आप थे।
मनोविज्ञान कहता है, कभी कभी पछतावा इसलिए नहीं होता कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसीलिए होता है कि आप किसी अच्छे इंसान को खो बैठे। यही पछतावा उसके भीतर लंबे समय तक जलता रहता है। जब आपकी खामोशी उनकी आदतों से बड़ी हो जाती है, उनका अहंकार टूटना शुरू हो जाता है। धोखा देने वाले का अहंकार तभी जिंदा रहता है जब उसे लगता है कि आप उसके आसपास घूमते रहोगे, ध्यान मांगोगे, भावनाएं दोगे और हर गलती को माफ कर दोगे। लेकिन जैसे ही आप शांत हो जाते हैं, प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और अपनी दुनिया में वापस लौट आते हैं, उसी क्षण से उसका अहंकार दरकने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उसका नियंत्रण उसे छिन जाता है और आपकी खामोशी वही करती है। वह सोचने लगता है कि क्या आपने उससे उम्मीदें छोड़ दी, क्या आपने उससे जुड़ाव तोड़ दिया, या क्या आप खुद को उसके स्तर से ऊपर उठा चुके हो। यही अनिश्चितता उसकी मानसिक शक्ति को तोड़ देती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अनावश्यक शोर से दूर हो जाना ही आत्मनियंत्रण है। जब आप ऐसा करते हैं तो धोखा देने वाला समझता है कि वह आपको रोक भी नहीं सकता, पकड़ भी नहीं सकता, बदल भी नहीं सकता। और यहीं से पछतावे की शुरुआत होती है, धीमी पर गहरी। जब आप बदले नहीं लेते बल्कि खुद को बदलते हैं, तब सामने वाला अपने कर्मों का बोझ उठाना शुरू करता है। बदले की इच्छा इंसान को भीतर से सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। स्टोइसिज्म कहता है, सबसे ऊंचा बदला है खुद को इतना बेहतर बना देना कि सामने वाला आपकी बराबरी सोच भी न सके। जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं, दर्द को ऊर्जा में, धोखे को प्रेरणा में और नुकसान को विकास में बदलते हैं, तो धोखा देने वाला अपने किए का असली बोझ महसूस करना शुरू करता है। उसे लगता है कि वह हार गया है, क्योंकि उसने आपको रोकना चाहा था, लेकिन आपने खुद को और बेहतर बना लिया। मनोविज्ञान बताता है कि अपराध बोध तब सबसे ज्यादा जलता है जब इंसान देखता है कि उसने जिस व्यक्ति को तोड़ा वह उससे कई गुना मजबूत बनकर उठ खड़ा हुआ। आपकी आत्मविकास यात्रा एक दिन उसकी सबसे बड़ी खामोशी बन जाती है, क्योंकि वह जानता है कि उसने आपको खोकर खुद को खो दिया है। जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं, वे अपने आप आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। उम्मीद वह धागा है जिससे रिश्ते टिके रहते हैं, लेकिन जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और किसी भी तरह की भावनात्मक अपेक्षा रखना बंद कर देते हैं, तो वही धागा उनके गले में फंसने लगता है। अब कहानी उल्टी चलती है। आप नहीं सोचते, वह सोचता है। आप नहीं टूटते, वह टूटता है। मनोविज्ञान सिद्ध करता है कि इंसान उस व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है जिसे वह हल्का समझकर छोड़ देता है, क्योंकि समय के साथ उसे यह दिखने लगता है कि आपकी अनुपस्थिति उसके जीवन में एक स्थायी खालीपन छोड़ गई है। स्टोइसिज्म कहता है, जहां अपेक्षा नहीं वहां पीड़ा भी नहीं, और जब आपकी यह पीड़ा खत्म होती है, वहीं उसकी शुरू होती है। जब आप वहीं रहते हैं जो आप हैं, सच्चे, शांत, स्थिर, वही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। धोखा देने वाला अक्सर सोचता है कि उसने आपको तोड़ दिया, बदल दिया या कड़वा बना दिया, लेकिन जब आप वैसी ही अच्छाई के साथ बने रहते हैं, अपनी शांति, अपने प्यार और अपनी मानवता को बनाए रखते हैं, तो उसे एहसास होता है कि आप हमेशा ही उससे बेहतर इंसान थे। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा पछताता है जब उसे दिखता है कि जिसे उसने गलत समझा वही सबसे सच्चा था। आपका स्थिर और दयालु बने रहना उसके लिए एक आईने की तरह बन जाता है, जिसमें वह अपनी गलतियों को साफ देखता है। आपकी अच्छाई उसकी गलती का सबूत बन जाती है। जब आपकी अनुपस्थिति उसकी दिनचर्या में जगह घेरने लगती है, पछतावा अनिवार्य हो जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि आपका जाना कोई फर्क नहीं डालेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, आपकी बातें, आपकी मौजूदगी, आपकी स्थिरता सब धीरे धीरे उसकी सोच में घर करने लगती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग उन चीजों को बार बार याद करता है जो आदत बन चुकी हों, और आप उसकी आदत थे। स्टोइसिज्म कहता है कि अनुपस्थिति ही हर चीज का मूल्य तय करती है। जब आपकी अनुपस्थिति उसकी जिंदगी में दर्द पैदा करने लगती है, तभी उसे असली एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है। जब आप किसी से बदला नहीं लेते, कर्म ब्रह्मांड के माध्यम से उसका हिसाब करा देता है। धोखा देने वाले को लगता है कि उसने जीत हासिल की है, लेकिन जीवन किसी को बिना हिसाब दिए नहीं जाने देता। स्टोइसिज्म कहता है, कर्म धीरे चलता है पर चलता जरूर है। आपका शांत रहना, आपकी नीयत का साफ होना, आपका किसी को नुकसान न पहुंचाना, ये सब ब्रह्मांड को आपके पक्ष में कर देते हैं। धीरे धीरे वे वही अनुभव करने लगते हैं जो उन्होंने आपके साथ किया था।
अविश्वास, टूटन, असुरक्षा, उनके कर्म लौटकर उन्हें ही चोट पहुंचाते हैं और यही क्षण उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा दे जाता है। जब आप उनकी ओर लौटने का रास्ता बंद कर देते हैं, तब वे सच की ओर लौटना चाहते हैं। धोखा देने वाले को हमेशा लगता है कि आप उसके पास वापस आ जाओगे, पर जब आप रास्ता बंद कर देते हैं, दिल से, दिमाग से, जीवन से, तभी पहली बार उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने एक अवसर नहीं, पूरा जीवन खो दिया। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य को सबसे ज्यादा डर स्थायी खोने से लगता है, और जब आप उस डर को सच्चाई बना देते हैं, तब वे टूट जाते हैं। आपकी सफलता उनके दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं। वे कभी नहीं चाहते थे कि आप उनसे ऊपर उठो, शायद इसलिए उन्होंने धोखा भी दिया। लेकिन जब आप अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ते हो, जब आपकी जिंदगी चमकने लगती है, तो आपकी सफलता उनके डर का कारण बन जाती है।